28 वर्षीय सिंहराज चांदपुर के बागरपुर गांव में रहता था। वह चांदपुर के एक ज्वेलर की गाड़ी चलाता था। उसके पिता किसान थे, भाई बहन सभी शादीशुदा थे और अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग रहते थे। सिंहराज का विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व शिवानी से हुआ था। शिवानी BA पास थी। सुंदर पत्नी पाकर हाई स्कूल पास सिंहराज फूला नहीं समाया। आम नवविवाहितों की तरह उन दोनों के दिन सतरंगी पंख लगाए उड़ने लगे। खूबसूरत बीवी पाकर सिंहराज खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति समझने लगा था। एक बेटी ने उसके घर जन्म लेकर उसकी बगिया को महका दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि वक्त ने करवट बदली। नौकरी से सिंहराज की इतनी आमदनी हो जाती थी कि दाल रोटी चल सके। दिक्कत उस समय होने लगी जब उसे शराब की लत लग गई। शिवानी कुशल गृहिणी थी। कम आमदनी में ही उसे गृहस्थी चलाना आता था, परंतु पति की शराब पीने की लत ने घर के बजट को गड़बड़ा दिया। फलस्वरूप शिवानी परेशान रहने लगी। उसने पति को हर तरीके से समझाना चाहा। बेटी की भी दुहाई दी, लेकिन सिंहराज को बीवी बेटी से ज्यादा शराब प्यारी थी। सिंहराज सुधरा तो नहीं, उल्टे शिवानी के सीख ने उसे ढीठ जरूर बना दिया। परिणाम यह हुआ कि पहले केवल शाम को पीने वाला सिंहराज अब दिन रात शराब में डूबा रहने लगा। उसे न बीवी की फिक्र सताती, न ही बेटी की चिंता। वेतन के सारे पैसे वह बोतलों में ही गर्क कर देता था। वह नशे में इतना डूब चुका था कि नौकरी में भी लापरवाही बरतने लगा। पैसों की किल्लत होती तो घर के कीमती बर्तन व कपड़े शराब की भेंट चढ़ जाते। शिवानी रोकती तो बुरी तरह पिटती। वह अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाकर रह जाती। बागड़पुर में ही रहता था देवेंद्र उर्फ बच्चू। वह अविवाहित था और अपने पिता सूरज सिंह के साथ खेती में हाथ बटाता था। देवेंद्र और सिंहराज में दोस्ती थी, इसलिए देवेंद्र का सिंहराज के घर आना जाना था। देवेंद्र ही वह शख्स था जिसे शिवानी से हमदर्दी थी। उसने भी सिंहराज को शराब छोड़ने और गृहस्थी पर ध्यान देने की सलाह दी थी, लेकिन उसने सारी नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। मियाँ बीवी के झगड़े की वजह से देवराज कभी कभार ही सिंहराज के घर चला जाता था। उस रोज भी देवेंद्र कई दिनों बाद सिंहराज के घर गया था। उसके पहुंचने से कुछ देर पहले ही शिवानी का अपने पति सिंहराज से झगड़ा हुआ था। वह आज की बात नहीं थी, हर रोज का वही हाल था। सिंहराज एक नंबर का पियक्कड़ था। आज फिर सुबह होते ही आधा लेकर बैठ गया था। शिवानी ने उसे टोका, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। कुछ देर तक तो वह पत्नी की बातें सुनता रहा, मगर 2-4 पैक हलक से उतरते ही उसका दिमाग घूम गया। बिना कुछ कहे उसने शिवानी की चोटी पकड़कर उसे रुई की भांति धुन दिया। फिर अद्धा बगल में दबाए घर से बाहर चला गया। जब वह पहुंचा तो शिवानी रो रही थी। उसकी नजर जैसे ही देवेंद्र पर पड़ी, वह अपने आंसू पोंछने लगी। फिर मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोली, अरे तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? सच पूछो भाभी तो मैं आज भी नहीं आता। देवेंद्र ने शिवानी की नम आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम्हारा दर्द मुझसे नहीं देखा जाता, इसलिए आ जाता हूँ। लगता है सिंहराज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। किसी को क्या दोष देना देवेंद्र, जब अपनी ही किस्मत खोटी हो। देवेंद्र और शिवानी हम उम्र थे और एक दूसरे की भावनाओं से अच्छी तरह परिचित थे। दीवानी जहाँ देवेंद्र की सादगी और बुलेपन पर फिदा थी, वहीं देवेंद्र उसकी कोमल काया पर मोहित था। शिवानी का पोर जवानी से लबालब था। उसके तीखे नैन नक्श एवं कटीली मुस्कान किसी को भी घायल कर देने में समर्थ थी, लेकिन शराबी सिंहराज को प्यालों की गहराई मापने से फुर्सत नहीं थी। वह पत्नी की आंखों के राज क्या समझता। दूसरी ओर शिवानी की जिस्मानी ख्वाहिश पूरे जलाल पर थी। ऐसे में उसका झुकाव देवेंद्र की ओर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इधर देवेंद्र की हालत भी शिवानी से जुदा नहीं थी। उस दिन शिवानी का रोना देखकर देवेंद्र तड़प उठा। उसने भावावेश में शिवानी का हाथ पकड़कर कहा, ऐसा ना कहो भाभी, मैं सारी दुनिया की बातें तो नहीं जानता, लेकिन अपनी गारंटी देता हूँ कि तुम साथ दो तो सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा। यह सुनना था कि शिवानी देवेंद्र से लिपटकर जार जार रोने लगी। देवेंद्र उसे कसकर बीचते हुए बोला, असल में तुम गलत आदमी से बंध गई। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो फिर से सब कुछ बदल सकता है। शिवानी ने कुछ कहने के बजाय देवेंद्र को चूम लिया। शिवानी के चूमते ही देवेंद्र उसे किसी बावले की तरह यहाँ वहाँ चूमने लगा। शिवानी उसके अनाड़ीपने पर रोते रोते मुस्कुरा उठी। उसने खुद को देवेंद्र से अलग करते हुए पहले दरवाजा बंद किया, फिर मुस्कुराकर हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में ले गई। कामना की आंच में देवेंद्र की कनपटियां सनसना रही थी। शिवानी ने पहले तो देवेंद्र के कपड़े उतारे, फिर खुद भी बेलिबास हो गई। देवेंद्र शिवानी का तरासा हुआ बदन देखकर चकित रह गया। शिवानी देवेंद्र की हालत देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों के बदन एक दूसरे को घुसते गए और फिर उनके दरमियान सारे फासले मिट गए। दोनों अलग हुए तो बहुत खुश थे। उन्होंने बदकिस्मती को धता बताते हुए अपने रिश्ते की नई बुनियाद रखी थी। उस दिन के बाद देवेंद्र और शिवानी की दुनिया ही बदल गई। दोनों पति पत्नी सा व्यवहार करने लगे। अब देवेंद्र शिवानी का तो ख्याल रखता ही उसकी घर गृहस्थी का भी खर्च उठाने लगा। शिवानी की बेजान दुनिया में फिर से जीवन लौट आया। अब वो बढ़िया खाना पकता और सिंहराज के साथ देवेंद्र भी उसके साथ जमकर भोजन करता। ऐसी बात नहीं कि सिंहराज देवेंद्र और शिवानी के रिश्तों से अनजान था। उसे सब कुछ पता था, लेकिन वह यही सोचकर खुश था कि उसे अब कोई शराब पीने से नहीं रोकता था, बल्कि पैसे कम पड़ने पर देवेंद्र उसकी मदद ही कर दिया करता था।
इन सब की एवज में सिनराज ने देवेंद्र और शिवानी के रिश्ते को मौन स्वीकृति दे दी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।